हेलो फ्रेंड्स, आज जो है वो बिग अपडेट जो है वो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि संसद में कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ भाषण जो है वायरल हो रहे हैं, जो कुछ संदेश हम लोगों को बीच में जो दिए हैं, जो कि 23 मार्च को है ना, 23 मार्च को हमें मैसेज दिए थे कि अब जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो बन सकते हैं, है ना, हमारे देशों में। और लॉकडाउन के लिए हमें प्रॉपर जो है वो तैयार रहने की भी ज़रूरत है। जैसे कि इजराइल और ईरानों के बीच में जो लगातार युद्ध जो चल रहे हैं, है ना, उसको देखते हुए अब हमारा देश भी जो भी है वो अब जवाब देने की प्रति आ गया है कि ताकि हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, जैसे तेल नहीं मिलेंगे तो तो आपकी कारोबार कैसे बढ़ेगी, एलपीजी नहीं मिलेंगे आपको कारोबार कैसे बढ़ेगा। और बहुत से ऐसे देशों में जो आंकड़े जो हैं वो कुछ देशों में आंकड़े मिल करके आए हैं कि बहुत से ऐसे देश भी जो हैं वो अब तो बंद कर दिए हैं, जो कि आंकड़े हम आप लोगों को बीच में बताएंगे भी। ठीक है ना, जो कि घर से ही अब ऑफिस का वर्क जो है वो करना स्टार्ट हो गया है ना। आप घर पे ही रहो और घर से ही आप अपना वर्क करो। ठीक है ना, अगर हाँ ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ऑफिस आइए, और नहीं तो फिर आप घर से उस वर्क को करिए। तो हाँ फ्रेंड्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि अब स्कूलों को भी, है ना, ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि अब आपको पेट्रोल महंगे होने वाले हैं, एलपीजी गैस भी महंगे होने वाले हैं। अब जब ये सारे महंगे होंगे तो ये बिल्कुल ही है कि अब सब्जियां भी महंगे होने वाले हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो महंगे होंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं कुछ आंकड़े के बीच में, है ना, तब तक आप कुछ बातें हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की बातें जो है दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो सुन लिया फ्रेंड्स, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं एक संदेश दे रहे हैं कि अब हम लोगों को अब जो है वो तैयार रहने की भी ज़रूरत है ना। जो कि देखिए, पहले जो था वो इजराइल और ईरानों में जो था वो मिसाइलों का युद्ध जो थे वो चल रहे थे, लेकिन अब जो है एक दूसरे की तेल को भी जो है वो आप उड़ाना जो है वो स्टार्ट कर दिए, तेल फील्ड को भी उड़ाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि ऐसा इजराइल ने पहले किया। ठीक है, इजराइल ने क्या किया है कि ईरान की तेल फील्ड को भी उन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है, तो अब ईरान ने भी क्या कहा, ईरान ने भी कहा कि नहीं, अब जो है इसका भरपान जो है वो आप लोग को करना होगा, और इसमें उसको और युद्ध को जो है वो और मिसाइल बढ़ते चला जा रहा है ना, जो कि इसे रोकना अभी तक बस की बात नहीं है, जो कई दिनों से युद्ध जो है वो लगातार चल भी रहे हैं, है ना। तो अब आपको लॉकडाउन भी लग सकता है ना, और आपकी तेल गैस ये सारे महंगे भी हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको तैयार भी रहना है ना। कुछ आंकड़े जो हैं वो हमारे पास है जो कि बता रहे हैं, कुछ आंकड़े जो है वो हम आपको बताते हैं। पहले सुनिए, ये देखिए, ये जो बोला गया था अमेरिका के पास जो था वो 90 दिनों का स्टॉक है जो बोला गया है। ठीक है, जापान के पास 150 दिनों का बोला गया है, और भारत के पास 25 दिनों का, जो कि 25 दिनों का कुछ दिन पहले ही बोला गया था, है ना। तो आप जो होंगे वो मिलेंगे, और जो मार्च तक जो लोड हो गए होंगे वो आपको मिलेगा। अब उसके बाद देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, कि मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, अभी क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं किया जा सकता है आपको। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है, लॉकडाउन लग सकते हैं, इसके लिए हमको तैयार भी रहना होगा, समझिए। अब कुछ आंकड़े जो है वो हमारे देश जो हैं, कुछ देश जो है कुछ कदम उठा चुके हैं, जो कि हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। सो देखिएगा, ये कुछ आंकड़े जो है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि देखिए श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका में ईंधन और परिवहन, ठीक है, जो फ्यूल लिमिट तय जो है वो कर दिया गया है।
है ना, मतलब जितना मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। मतलब उसका तय बना दिया गया है कि आपको इतना मिलेगा, 30 मिले, 20 मिले, जो मिले आपको तय बना दिया गया है कि आपको इतना मिलेगा। और वहाँ पे क्या किया गया है, स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। स्कूल कॉलेजेस जो है वो श्रीलंका में क्या कर दिया गया है, आपको बंद कर दिया गया है। अब ये देखिए बांग्लादेश में देखिएगा इसका फ्यूल राशनिंग, ठीक है, 5 घंटे बिजली की कटौती, है ना, 5 घंटे तक क्या किया जाएगा, बिजली कटेगी ही कटेगी, ये कंपलसरी है कि 5 घंटे आपका बिजली कटेगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, जिससे स्कूल कॉलेजों में जो है ना, जो ट्यूशनों में हैं, जो कोचिंगों में हैं, ये सारी जितनी भी फैसिलिटी जो बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं वो सारी जो है वो अब ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलेंगे, है ना। ये जो है वो हमारा बांग्लादेश जो है वो कर दिया गया है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में सुनिए, पाकिस्तान भी बोला है कि 4 दिन का वर्क वीक, ठीक है, 4 दिन का वर्क वीक, ठीक है, मतलब कि 4 दिन में ही वीक में क्या करना है वो आपको आना है, ठीक है। उसके बाद 50% वर्क जो है वो आपको घर से करना है। 50% कितना करना है, 50% वर्क जो है वो घर से करना है। कोई ज़रूरी बातें हो, कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट फाइल हो, कोई ज़रूरी फॉर्म हो, तो आप जो है उस वीक में आप यहाँ पे ऑफिस में आकर के कर सकते हैं, या फिर आप राय मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिलीपींस में देखिएगा, उसमें क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का काम कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या कर दिया गया है, 4 दिनों का काम कर दिया गया है। तो अब सरकारी कामों में भी जो जॉब कर रहे हैं उनमें भी दिक्कत हो सकता है ना, तो ये देखने को हमको मिल सकता है। और देखिए म्यांमार में देखिएगा गाड़ियों के लिए ऑड इवेंट का नियम जो है इसको लागू कर दिया गया कि किस दिन कौन गाड़ी जो है वो आपका चलेगा, ठीक है। और म्यांमार में देखिए गाड़ियों के लिए जो है, ये तो आप देख ही लिए है ना। अब देखिए कंबोडिया में देख लीजिएगा, है ना, कंबोडिया में देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह जो है वो बंद कर दिया गया है। वो कहाँ बंद कर दिया गया है, कंबोडिया में, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है पेट्रोल पंप जो है वो आपका बंद हो गया है, ठीक है ना। जो आंकड़े जो हमको मिले हैं वही आंकड़े जो है वो हम आप लोग को बीच में जो है वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में जो है वो आपकी दुकानें, रेस्टोरेंट, है ना, होटलें जितने भी हैं वो आपको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। केन्या में देखिएगा इसमें फ्यूल राशनिंग लागू कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका में देखिए डीजल वाल्व जो है वो कंट्रोल लगा दिया गया है। वही चीज़ें है ना कि आपको कितने लिमिट में जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। यूरोप में देखिए डीजल पर सख्त लिमिट लगा दिया गया है। सभी लोग यही किए हैं, ठीक है ना, कि लिमिट है कि आपको इतना मिलेगा तो मिलेगा, एक दिन का इतना 30 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर जो भी है वो एक दिन का लिमिट जो जितना रहेगा उतना ही आपको जो है वो मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रति वाहन केवल 30 लीटर की लिमिट लगाया। देखिए अब इसमें बता दिया गया है, इसमें आपको बता दिया गया है कि प्रति वाहन केवल कितना 30 लीटर जो है वो उसका लिमिट लगाया है। और ओशिनिया में है ना कार लेस डे लगा दिया है। कार लेस डे मतलब होता है कि कार बिल्कुल ही रोड पर नहीं चलेंगे, कार जो है वो बिल्कुल ही रोड पे आपको नहीं चलेंगे, ठीक है। उड़ान रद्द कर दिए गए हैं, है ना। और इमरजेंसी फ्यूल को स्टॉक को जारी कर दिए गए हैं कि जिनकी इमरजेंसी है उन्हीं को मतलब देखा जाएगा, इसलिए ये इमरजेंसी फ्यूल जो है इसमें में जो स्टॉक जो है वो जारी कर दिया गया है। कहाँ पे जारी किया गया, ओशिनिया में, है ना। तो ऐसे ये जो कुछ आंकड़े जो थे हम लोगों को बीच में जो है वो हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो आप तैयार रहिए, है ना, लॉकडाउन के लिए। और अब तक जो बिग अपडेट थे जो हम आप लोगों को बीच में दिए, जो कि ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही, शायद ये सभी मामला अगर शांत पड़ जाए तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो सकता है ना। और नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो बयान जो है वो आप लोगों को बीच में बताएं जो निकल कर आया था, है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू।